ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में आज हम पढ़ेंगे मधुबन में रात्रि क्लास। इस विषय पर दादी पुष्पशांता जी ने अपना अनुभव लिखा है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। मधुबन में रात्रि क्लास। ब्रह्मा कुमारी पुष्पशांता जी ने लिखा है, रात्रि की क्लास में बाबा और मम्मा जब सभी के सामने आकर बैठते तो वह दृश्य भी देखते बनता था। दोनों दिव्य मूर्त तथा दोनों के मुखमंडल पर पवित्रता की अनोखी झलक और अद्भुत तेज। दोनों की भ्रुकुटी में आत्मा का उजाला। दोनों मधुर मुस्कान से स्नेह भरे नयनों से निहारते। अहो, पृथ्वी पर अजीब कौतुक हो रहा था और करोड़ों मनुष्यों को इसका पता भी न था। ठीक ही तो कहा गया है कि जब परमपिता ने सृष्टि में आकर सौभाग्य बांटा तो बहुत से लोग वहाँ देर से पहुँचे और बहुत से तो अर्थात अज्ञान निद्रा में सोए ही रहे। धन्य हैं वे आँखें जिन्होंने सभी आत्माओं के प्रजापिता ब्रह्मा को तथा जगदम्बा सरस्वती को अपने सामने बैठे हुए देखा और ज्ञान चक्षु से ब्रह्मा बाबा में पधारे हुए शिव बाबा को भी देखा। धन्य है वे कान जिन्होंने उनके मुखारविंद से आत्मा को आलोकित, आनंदित और निर्मल करने वाले उन मधुर महावाक्यों को सुना। धन्य हैं वे मानव शरीरधारी जिन्होंने उन माता पिता की अलौकिक धर्म गोद का दिव्य सुख लूटा। धन्य हैं वे जिन्होंने उनके पवित्र हाथों से टोली पाई। क्या वह दृश्य सदा नहीं रह सकता? वे दोनों दिव्य मूर्तियाँ जब क्लास में आती तो उनके आने का ढंग, बैठने की रीति, उनकी प्रीति, उनके निहारने की विधि न्यारी होती। पहले मम्मा अर्थात यज्ञ माता क्लास में आकर कहती, सभी ठीक बैठे हो? ठीक का मतलब है कि मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों प्रकार से ठीक हो। किसी प्रकार के कोई संकल्प विकल्प तो परेशान नहीं करते। देखना, इतने ऊंचे बाप के पास आकर किसी प्रकार के संकल्पों में पड़कर स्वयं को घाटे में न डालना। यह जीवन बड़ा अनमोल है। व्यर्थ संकल्पों में समय न गवा देना। अच्छा, कोई स्थूल सूक्ष्म सेल्वेशन अर्थात वस्तु आदि चाहिए तो बताना। अपने बाप के घर में बैठे हो, किसी प्रकार की लज्जा न करना। बोलो, जिसको कोई सेल्वेशन चाहिए हो वह हाथ खड़ा करे। यह पूछ लेने के बाद वे कहती, अच्छा, सारे दिन में कोई भूल चूक की हो, कोई ऐसा काम किया हो जो मन को खाता हो तो बताओ। बताकर मन को हल्का कर दो। उस पर समझाया जाएगा तो आगे के लिए मन की वह बीमारी ठीक हो जाएगी। वरना यदि अंदर ही अंदर बीमारी रखोगी तो बीमारी बढ़ जाएगी और एक दिन घातक सिद्ध होगी। फिर बाप दादा आती, सभी की दृष्टि उस ओर जाती। उनका बैठना उठना सभी को बहुत ही मधुर और अलौकिक लगता। क्लास में खुशी की लहर के साथ साथ सन्नाटा छा जाता। अपना स्थान ग्रहण करके बच्चों की ओर देखते हुए वे कहते, मम्मा, सभी से खुश खैराफत पूछी? सभी से सैल्वेशन पूछी? फिर बच्चों से कहते, देखो बच्चे, बाप दादा के घर आए हो सुख पाने के लिए, लज्जा न करना। यहाँ शिव बाबा का सारा भंडारा सो आप बच्चों का है।
जिसकी खान पान की जैसी आदत हो, तबीयत को जैसा अनुकूल पड़ता हो वैसा बनवा सकते हो। यह शरीर बहुत ही अनमोल है, क्योंकि इस द्वारा शिव बाबा की याद में रहकर जन्म जन्मांतर के विकर्म दग्ध करने हैं। भले ही यह काम विकार से पैदा हुआ है और तमोगुणी तत्वों का बना हुआ है, परंतु इस जन्म में जबकि ईश्वरीय ज्ञान मिला है तो इस द्वारा अविनाशी कमाई बहुत हो सकती है। इसीलिए इसकी संभाल करते रहना। हाँ, इसमें मोह न रखना। शरीर को एक ओर भुलाने का भी पुरुषार्थ करना है, परंतु साक्षी होकर इस अमानत को संभालना भी है। बच्चे, अगर आती बार कोई कंबल, चादर आदि आदि कोई भी चीज़ ले आना भूल गए हो तो यहाँ शिव बाबा के भंडारे में सब कुछ है, सब मिल सकता है। आप घर के बच्चे हैं, कोई भी चीज़ ले सकते हैं। बाबा कहते हैं कि किसी प्रकार की भी यह तकलीफ़ सहन न करना। हाँ, बाबा केवल एक तकलीफ़ देते हैं, वह यह कि बस निरंतर शिव बाबा को याद करो और पवित्र बनो तथा दिव्य गुण धारण करो। ज्योतिर्स्वरूप बाप को याद करने की मेहनत है, परंतु उसमें भी वास्तव में कोई तकलीफ़ थोड़ी ही है। बाप अर्थात शिव बाबा न तो किसी विशेष आसन पर हट करके बैठने के लिए कहते हैं, न कोई उपवास या प्राणायाम आदि करने का कष्ट देते हैं। इन सभी तकलीफ़ों से तो बाबा छुड़ा देते हैं। बस इतना फरमाते हैं कि बुद्धि द्वारा मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म दग्ध होंगे, खुशी का पारा चढ़ेगा और देह का भान मिट जाएगा और फिर पवित्र होकर वापस मेरे पास अपने परम धाम में आ जाओगे। अच्छा मम्मा, बच्चों से पूछा, किसी ने कोई भूल तो नहीं की? बच्चे, अब भूलों को मिटाते जाओ। जन्म जन्मांतर ज्ञान न होने के कारण बहुत भूलें की है। अब ज्ञान मिला है, सोजरे में आए हो तो भूले मत करना, वरना अब 100 गुना अधिक दंड मिलेगा। यहाँ तकदीर बनाने आए हो, तकदीर को लकीर न लगा देना। इस ऊंचे बाप की अवज्ञा न करना, भूलों को इससे न छिपाना। यह बाप धर्मराज भी है, यहाँ बता दोगे तो आगे के लिए सावधानी मिल जावेगी, वरना फिर धर्मराजपुरी में दंड पाना पड़ेगा, क्योंकि स्वयं को ईश्वर के बच्चे मानकर फिर भी भूल करना, इसका बहुत बड़ा दंड मिलता है। अच्छा बच्चे, अब तो आप समझदार बने हो, क्योंकि ज्ञान मिला है। आप बहुत ही सौभाग्यशाली हो। आपको कहा ही जाता है लक्की स्टार्स, क्योंकि आप जो आत्मा रूपी तारे हो, ज्ञान द्वारा अपना सौभाग्य ऊंचा बना रहे हो। अच्छा बच्चे, अब बैठो, अपने अति प्रिय शिव बाबा की याद में अशरीरी हो जाओ और बुद्धि को ले जाओ परमधाम में। बस दिन भर यही अभ्यास करते रहो ताकि अवस्था परिपक्व हो जाए। बस यही धुन लगी रहे कि मैं आत्मा हूँ, परमधाम से इस सृष्टि मंच पर पार्ट बजाने आई हूँ। अब यह सृष्टि ड्रामा पूरा हुआ, अब मुझे वापस परमधाम जाना है। चलो बच्चे, अब बुद्धि को ले जाओ शिव बाबा के पास। देखो, तुम बैठे तो फर्श पर हो, परंतु तुम्हारी बुद्धि सदा अर्श पर अर्थात आकाश से भी परे परमधाम में रहती है। संसार के लोग
देह अभिमानी हैं और ईश्वर को जहाँ तहाँ सब में व्यापक मानते हैं, इसीलिए उनकी बुद्धि भटकती रहती है। आपको लक्ष्य स्पष्ट रूप में मिला हुआ है, अब उसमें स्थित हो जाओ। आहा, बाबा के ऐसा बोलते बोलते सभी वत्सों की आत्मा शिव बाबा की याद में एकटिक हो जाती। ऐसा मालूम होता है कि शिव बाबा बहुत ही लाइट और माइट दे रहे हैं। जी करता है कि बस ऐसे ही बैठे रहे, यह सुख लूटते ही रहे। कभी तो यह रिकॉर्ड बज रहा होता, कहाँ ले चले हो बता दो मुसाफिर, सितारों से पीछे ये कैसा जहाँ है। इसे सुनते सुनते आत्मा सूर्य, चांद और तारों के भी पार अर्थात परम धाम में शिव बाबा अर्थात मुसाफिर की याद में स्थित हो जाती। कभी गीत बजता, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। योगाभ्यास करने वालों का मन बोल उठता, आज समय कितना सुंदर है, आज का दिवस महान, शिव बाबा से मिलने निकली ब्रह्मा की संतान। इस प्रकार आत्मा ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा के प्यार से विभोर होकर उसके प्यार के रसास्वादन में तन्मय हो जाती। फिर क्लास समाप्त हो जाने पर सभी चुप चुप ही वहाँ से उठकर अपने अपने स्थानों पर चले जाते। इस प्रकार दिन गुजरते पता न चलता और आखिर जिज्ञासुओं के विदा होने की घड़ी भी आ पहुँचती। बाबा मम्मा हॉल में आकर बैठते, जाने वाली सारी पार्टी उनके सामने बैठती। एक एक करके सभी बाबा मम्मा के पास टोली लेते, मिलते और विदा होते। इधर रिकॉर्ड बज रहा होता, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। बाबा कहते, सुन रहे हो, यह गीत क्या कह रहा है। अब आपको फिर से बचपन मिला है, क्योंकि आप ईश्वरीय विद्या के विद्यार्थी हो। यह विद्यार्थी जीवन अर्थात गॉड फादरली स्टूडेंट लाइफ सबसे श्रेष्ठ है। गीत कहता है कि यह जीवन भुला न देना। ज्ञान लेते लेते कहीं शिव बाबा को छोड़कर फिर माया की ओर न चले जाना, विकारों के गड्ढे में न गिर जाना। विदा होने के समय का मार्मिक दृश्य। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी शीलेंद्रा जी ने अपना अनुभव लिखा है, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो इसे जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।